हेलो दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक बहुत भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं, लेकिन वो पत्थर है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? आपको लगता है कि यही सही तरीका है। आपको लगता है कि ये थकान, ये संघर्ष और ये टूटन इस बात का सबूत है कि आप काम कर रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक हमारे कानों में एक ही मंत्र फूंका गया है, नो पेन नो गेन। हमें सिखाया गया है कि अगर सफलता चाहिए तो रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी, खुद को जलाना पड़ेगा। हमें यकीन दिला दिया गया है कि जो रास्ता जितना मुश्किल है वो उतना ही सही है, और अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो हमें उस पर शक होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं हैं या हमने कोई चोरी की है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ बिजी रहना एक मेडल की तरह है और बर्नआउट होना गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, जरा एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या हो अगर ये सब एक झूठ हो? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब तक गलत रास्ते पर दौड़ रहे थे? क्या हो अगर सबसे बड़ी सफलताएं खून पसीना बहाकर नहीं, बल्कि शांत दिमाग और आसान तरीकों से मिलती हों? आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है एफर्टलेस, जिसे लिखा है ग्रेग मैककेओन ने। ये किताब आलसी होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस पागलपन को रोकने के बारे में है जो हमें सिखाता है कि मरते दम तक काम करो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग मुश्किल से मुश्किल काम को भी पानी की तरह सरल बना देते हैं। अगर आप भी रोज की भागदौड़ से थक चुके हैं, अगर आप भी मेहनत तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट कम मिलता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम हार्ड वर्क को नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क को अपना मंत्र बनाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपनी मुश्किल जिंदगी को एफर्टलेस बनाते हैं। तो दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सब एक अजीब सी दौड़ में भाग रहे हैं? बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहरे तक बैठा दी गई है। हमें स्कूल में, घर पर और यहाँ तक कि फिल्मों में भी यही सिखाया गया है कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ कीमती पाना है, तो तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें लगता है कि सफलता की कीमत सिर्फ खून पसीना ही है। हमें यकीन दिला दिया गया है कि रास्ता जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही शानदार होगी। और इसी सोच की वजह से हम सब अनजाने में एक गलती कर बैठते हैं। हम चीजों को जानबूझकर मुश्किल बनाने लगते हैं। जब कोई काम आसानी से हो रहा होता है तो हमें शक होने लगता है। हमें लगता है, अरे ये इतना आसान कैसे हो सकता है? जरूर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, या शायद मैं मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए मुझे इसका फल नहीं मिलेगा। हम उस इंसान को इज्जत की नजर से देखते हैं जो रात दिन जल रहा है, जो थका हुआ है, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। हमें लगता है कि बर्नआउट होना या पूरी तरह थक जाना ही सफलता का असली मेडल है। लेकिन ग्रेग मैककेओन अपनी इस किताब में हमसे एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच सवाल पूछते हैं कि क्या हो अगर ये सब झूठ हो? जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे कीमती चीजें सबसे मुश्किल रास्तों से नहीं बल्कि सबसे आसान रास्तों से मिले? हमारा दिमाग एक पुरानी मशीन की तरह हो गया है जो हर काम को बोझ की तरह देखता है। जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट आता है या कोई नया लक्ष्य सामने आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले ये सोचता है कि इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, ये तो बहुत मुश्किल होगा। हम शुरू करने से पहले ही मानसिक रूप से थक जाते हैं। हम उस पहाड़ को देखते हैं जो हमें चढ़ना है और डर जाते हैं। हमें अपनी नज़र बदलनी होगी। हमें हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत से नफरत नहीं करनी है, लेकिन हमें हार्डवर्क को एकमात्र रास्ता भी नहीं मानना है। जब भी आप किसी काम को भारी और मुश्किल महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और खुद से एक जादुई सवाल पूछें। वो सवाल है, अगर ये काम आसान होता तो कैसा दिखता? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग के ताले खोल सकता है। अक्सर हम काम को मुश्किल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसमें वो सब कुछ जोड़ देते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में एक सीधा सा रास्ता भूल भुलैया बन जाता है। सोचिए, आपको एक ईमेल लिखना है। आप घंटों सोचते हैं, शब्दों को काटते हैं, डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। ये हार्ड वे है, लेकिन इजी वे क्या है? बस वो बात लिख देना जो आप कहना चाहते हैं, बिना किसी बनावट के। लेखक समझाते हैं कि आसान रास्ता चुनने का मतलब आलसी होना नहीं है। आलसी वो है जो काम करना ही नहीं चाहता, लेकिन एफर्टलेस वो है जो काम को करने का सबसे स्मार्ट और हल्का तरीका ढूंढता है। पानी को देखिए, वो कभी पत्थरों से लड़ता नहीं है, वो बस अपना रास्ता बना लेता है, सरलता से, बिना रुके। हमें भी पानी जैसा बनना है। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने कंधों से उस बोझ को उतार फेंकिए जो कहता है कि जिंदगी एक संघर्ष है,
नहीं, जरूरी नहीं कि हर चीज संघर्ष हो। आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं और फिर भी सफल हो सकते हैं। बस अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो घबराने के बजाय मुस्कुराकर खुद से पूछिए कि मैं इसे आसान और मजेदार कैसे बना सकता हूं, और आप देखेंगे कि जवाब आपके अंदर ही मौजूद है। दोस्तों, सोच बदलने के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप काम करने के लिए मेज पर बैठते हैं, आपके सामने लैपटॉप खुला है, किताबें रखी हैं, लेकिन आपका दिमाग एकदम सुन्न है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा भारीपन आपको रोके रखता है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर तो दबा रहे हैं लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ग्रेग मैकेओन इसे ही एफर्टलेस स्टेट की कमी कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि काम मुश्किल है इसलिए हम थक रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम काम शुरू करने से पहले ही थक चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में बहुत सारा अदृश्य बोझ लेकर घूम रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक पहाड़ चढ़ना हो लेकिन आपकी पीठ पर 50 किलो का पत्थर बंधा हो तो वो चढ़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी। हमारा डर, हमारी चिंताएं, पुरानी कड़वाहट और दूसरों से मिली शिकायतें, ये वही 50 किलो का पत्थर हैं जो हमने अपने दिमाग पर लाद रखा है। जब हमारा दिमाग शोर से भरा होता है, उसने मुझे ये क्यों कहा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे पास ये सुविधा क्यों नहीं है, तो आसान काम भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एफर्टलेस यानी आसान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को साफ करना होगा। आपको उस एफर्टलेस स्टेट में आना होगा जहां आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड और फोकस्ड हों। और ये कैसे होगा? ये होगा छोड़ देने से। उन शिकायतों को छोड़ दीजिए जो आप रोज खुद से या भगवान से करते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस चीज पर लगा देते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये जहर पीने जैसा है। इसके बजाय एक पल के लिए रुकिए और देखिए कि आपके पास अभी क्या है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना कोई रस्म नहीं है, ये एक जादुई तरीका है अपनी एनर्जी को वापस पाने का। जैसे ही आप कमियों के बजाय खूबियों पर ध्यान देते हैं, वो 50 किलो का पत्थर अचानक गायब हो जाता है और आप हल्का महसूस करने लगते हैं। एक और बात जो हम सब गलत करते हैं वो है आराम को गुनाह समझना। हमें लगता है कि अगर हम सो रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम थकने के बाद आराम करते हैं, लेकिन एफर्टलेस स्टेट का राज ये है कि थकने से पहले आराम करो। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने दिमाग को रिचार्ज होने का मौका दीजिए। जब आप पूरी नींद लेते हैं या बस शांति से कुछ देर बैठते हैं तो आप आलसी नहीं बन रहे, बल्कि आप अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहे हैं ताकि पेड़ आसानी से कट सके। तो दोस्तों, काम पर कूदने से पहले अपने अंदर झांकिए। क्या आप गुस्से में हैं? क्या आप डरे हुए हैं? अगर हाँ, तो पहले उसे ठीक कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, माफ कर दीजिए, भूल जाइए और अपने दिमाग को शांत पानी की तरह स्थिर हो जाने दीजिए। याद रखिए, जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। यही है एफर्टलेस स्टेट का जादू, जहां मेहनत कम लगती है लेकिन काम बेहतरीन होता है। दोस्तों, अब तक हमने अपने दिमाग को शांत कर लिया, अपनी सोच बदल ली, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, उस काम को शुरू कैसे करें जिसे करने का रत्ती भर भी मन नहीं है। हम सब की जिंदगी में ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं। वो बोरिंग असाइनमेंट, वो घर की साफ सफाई, वो जिम जाना या वो मुश्किल रिपोर्ट तैयार करना। हम उन्हें कल पर टालते हैं, फिर परसों पर, और वो बोझ बढ़ता जाता है। हमें लगता है कि काम का मतलब ही है पीड़ा या सजा। हमें लगता है कि अगर हम मजे कर रहे हैं तो इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे। लेकिन ग्रेग मैकेओन यहाँ हमें एक बहुत प्यारी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसने कहा कि जिम्मेदारी और खुशी एक साथ नहीं चल सकते। हम बचपन में खेल खेल में कितना कुछ सीख लेते थे बिना थके, तो बड़े होकर हमने ये नियम क्यों बना लिया कि काम को सीरियस और बोरिंग ही होना चाहिए। एफर्टलेस एक्शन का मतलब है काम के साथ खुशी को जोड़ देना। सोचिए, आपको कपड़े धोने हैं या बर्तन मांजने हैं, कितना उबाऊ काम है ना? लेकिन अगर आप उस वक्त अपना पसंदीदा गाना लगा लें या वो पॉडकास्ट सुन लें जो आपको इंस्पायर करता है, तो क्या होगा? अचानक वो बोरिंग काम आपके दिन का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाएगा। इसे कहते हैं पेयरिंग, यानी उस काम को जिसे आप नफरत करते हैं उस चीज के साथ जोड़ देना जिससे आप प्यार करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप काम खत्म होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप उस प्रक्रिया यानी प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, काम शुरू न करने की एक और बहुत गहरी वजह होती है, और वो है परफेक्शन का डर। हम काम शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे गलती हो जाएगी। हम पहली ही कोशिश में शाहजहां का ताजमहल बनाना चाहते हैं। हम एक लाइन लिखते हैं और उसे मिटा देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्शन का बोझ हमें अपाहिज बना देता है। यहाँ लेखक हमें एक बहुत ही राहत देने वाली सलाह देते हैं। बेकार होने की हिम्मत रखो।
जी हाँ, खुद को इजाजत दीजिए कि मैं जो पहली बार करूंगा वो बेकार हो सकता है, और ये ठीक है। जब आप अपने ऊपर से महान बनने का दबाव हटा लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। याद रखिए, एक गंदे और अधूरे ड्राफ्ट को सुधारा जा सकता है, लेकिन जो पन्ना खाली है उसे कोई नहीं सुधार सकता। शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है, चाहे वो शुरुआत कितनी भी छोटी या टूटी फूटी क्यों ना हो। और अंत में एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि रुकना कब है। हम काम को खींचते चले जाते हैं, उसे इतना सजाने में लग जाते हैं कि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है और रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपनी सीमा तय कीजिए, खुद को बताइए कि आज के लिए इतना काफी है। जब आप अपनी रफ्तार धीमी लेकिन स्थिर रखते हैं तो आप बिना हांफे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई काम पहाड़ जैसा लगे तो उसे हथौड़े से तोड़ने के बजाय उसे एक खेल बना दीजिए, उसे आसान बना दीजिए और बस शुरू कर दीजिए। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ गए हैं। जरा एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचिए। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां हम रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। आज काम किया तो आज का फल मिला, कल फिर उठकर वही पत्थर तोड़ना पड़ेगा, वही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। अगर एक दिन हम रुक गए तो हमारी कमाई, हमारी तरक्की सब रुक जाएगी। ये सोच ही हमें अंदर से डराए रहती है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो क्या होगा। ग्रेग मैक्योन कहते हैं कि ये लीनियर रिजल्ट्स हैं, यानी जितनी मेहनत उतना फल। लेकिन एफर्टलेस जिंदगी जीने वाले लोग रेजिडुअल रिजल्ट्स पर काम करते हैं। इसका मतलब है मेहनत एक बार करो और उसका फल बार बार, शायद पूरी जिंदगी मिलता रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज बाल्टी भरकर नदी से पानी लाना बनाम एक बार मेहनत करके घर तक पाइपलाइन बिछा लेना। पाइपलाइन बिछाने में शुरू में मेहनत लगेगी, शायद कुछ दिन पसीना भी बहेगा, लेकिन उसके बाद आपको बस नल खोलना है और पानी अपने आप आएगा, तब भी जब आप सो रहे होंगे। तो सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में ये पाइपलाइन कैसे बिछाएं? लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें सीखने का तरीका बदलना होगा। हम अक्सर किसी समस्या का हल ढूंढते हैं, उसे ठीक करते हैं और भूल जाते हैं। फिर वही समस्या दोबारा आती है और हम फिर वही मेहनत करते हैं। स्मार्ट लोग समस्या को नहीं, उसके उसूल को यानी प्रिंसिपल को समझते हैं। जब आप किसी चीज की गहराई को, उसकी स्किल को एक बार अच्छे से सीख लेते हैं, भले ही उसमें वक्त लगे, तो वो स्किल जिंदगी भर आपका समय बचाती है। ये ऐसा निवेश है जो आपको बार बार रिटर्न देता है। इसके बाद आती है ऑटोमेशन की बात। दोस्तों, हमारे दिमाग की एक सीमा है। हम हर छोटी छोटी बात याद रखने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। बिल जमा करना है, दवाई लेनी है, मीटिंग का टाइम क्या था। क्यों ना हम इन छोटी चीजों का बोझ अपने कंधों से उतारकर सिस्टम पर डाल दें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए। जब आप चीजों को ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आपको इच्छा शक्ति यानी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। काम अपने आप होता रहता है और आपका दिमाग बड़ी और जरूरी चीजों के लिए खाली रहता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात जो लेखक हमें समझाते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी मरम्मत से बेहतर है बचाव। हम अक्सर इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कब शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो तब हम डॉक्टर के पास जाएं। हम इंतजार करते हैं कि कब रिश्तों में दरार आए तब हम माफी मांगें। हम इंतजार करते हैं कि कब गाड़ी खराब हो तब हम सर्विसिंग कराएं। ये इंतजार हमें बहुत महंगा पड़ता है। जब चीजें टूट जाती हैं तो उन्हें जोड़ने में बहुत मेहनत और दर्द लगता है। लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा व्यायाम, अपनों के साथ 2 मीठे बोल, काम को समय से पहले चेक कर लेना, तो हम उस भारी मुसीबत से बच सकते हैं। तो दोस्तों, एफर्टलेस रिजल्ट्स का मतलब जादू नहीं है, इसका मतलब है समझदारी। इसका मतलब है आज ऐसे बीज बोना कि कल आपको पेड़ की छाया मिले, बिना धूप में जले। अपनी जिंदगी को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक बागीचे की तरह देखिए। एक बार अच्छे से खाद पानी दीजिए, सिस्टम बनाइए और फिर देखिए कि कैसे आपकी मेहनत के बिना भी आपके जीवन में फूल खिलते रहते हैं। यही असली आज़ादी है और यही एफर्टलेस होने का असली मतलब है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। बाय दोस्तों।